अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 दिसंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने इजलास बुला लिए हैं, जिन्होंने अगले 2 दिनों में या 3 दिनों में फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ हमने चलना है या नहीं चलना। जबकि ऐवान सदर के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात भी अब तातुल का शिकार हो चुके हैं और पीटीआई ने उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने अपनी पार्टी को और पंजाब की क़यादत को इलेक्शन की तैयारी करने का हुक्म दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही एक अहम रोल अदा कर सकते हैं सारी सिचुएशन में कि वो इमरान खान से को धोखा देते हैं या वो नवाज शरीफ के साथ जाते हैं, क्या करते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत अपने आप को बचाना तो चाह रही है, यानी इस वक्त कंफ्यूज है, बचाना चाह भी रही है और बचाना नहीं भी चाह रही, यानी बड़ी अजीब सूरत हाल है। इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हो चुका है कि आपके पास पैसे तो हैं ही नहीं। दर्द सर बन चुकी है इस वक्त आपके लिए मैशत, कि किसी को देने के लिए इवन तनख्वाहें तक नहीं है कि सैलरीज ही दी जा सके। यानी रियासत बतौर रियासत नाकाम हो चुकी है। जब कोई रियासत अपने मुलाजमीन को तनख्वाह ना दे सके, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरे ना कर सके, तो उसको एक नाकाम फेल्ड स्टेट कहते हैं कि वो फेल हो चुकी है, नाकाम है। और आज पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच चुका है। लिहाजा सियासी तौर पे नून लीग इस वक्त इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, क्योंकि वोट खत्म, वोट तो कोई देगा नहीं। और माशी तौर पे जो सूरत हाल बनी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हमें को लात मारे, हमें बाहर निकाले, हम कहां पे फंस गए हैं, हमने बेड़ा घर कर दिया मुल्क का, और अगर 2 महीने मुल्क और चला लिया तो फिर तो हमें यह नौबत आ जाएगी। आज तो मुज़ाकरात से बात हो रही है, 2 महीने बाद इमरान खान के कदमों में बैठकर इक़्तिदार देना पड़ेगा, और पता नहीं उस वक्त क्या सूरत हाल हो चुकी होगी। मुल्क की कोई एतमाद नहीं कर रहा, तो इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन इत्तेहादियों के अंदर आप बिगाड़ पड़ना शुरू हो गई है कि वो कहती हैं आप हमें नवाजते कोई नहीं, आप अपने केसेस माफ करवा रहे हैं, आप लुट मार आपने मचाई हुई है, आप खा रहे हैं, आप अपने जो है वो वजीर बना रहे हैं और कभी मशीर बना रहे हैं, और हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो इत्तेहादी पहले भी बड़ी मुश्किल से बंधे हुए थे। फजलुर रहमान पिछले 1 हफ्ते से नाराज है, बल्कि 10-15 दिन से नाराज है कि आप पीटीआई के साथ, जो मुझे डीजल कहता है, जो आपको चोर और डाकू कहता है, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। लिहाजा फजलुर रहमान तो नाराज था ही था। अब जी एक बड़ा इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल बीएनपी, उन्होंने जनाब अब बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो कहते हैं कि हम हुकूमती रवैये से खुश नहीं हैं। हुकूमत ने हमें दिया ही क्या है, बलूचिस्तान के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं कि हमारे पास तो अब धोती ही रह गई है, हमारे पास और कुछ नहीं रह गया। सारे इख्तियार मरकज के पास हैं, सारे फैसले मरकज के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हम इस हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकते। 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास वो कहते हैं कि हमने बुला लिया है और वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। तो ये जनाब एक बड़ी पेशरफ्त है कि बीएनपी और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी, ये जो है ये 3 जमातें 15 को इस मीटिंग के अंदर, यानी आज 13 है तो 2 दिन बाद इस मीटिंग में शरीक होंगी। कोर कमेटी का ये इजलास होगा और उस में यह फैसला किया जाएगा कि हमने हुकूमत को कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना। तो इस हवाले से इजलास बुला लिया गया है। और जितने अख्तर मैंगल साहब सख्त बयानात दे रहे हैं, रात को भी वो एक टीवी शो में थे और उन्होंने इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, बड़ा गुस्सा किया है। तो लिहाजा लग रहा है कि अब सरदार अख्तर मैंगल, अवामी नेशनल पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो अब हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और अगर ये हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, बयानात दे रहे हैं, 15 दिसंबर को कोर कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जमातें एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एक कदम भी नहीं उठाती। ड्रामा करती हैं कि हम जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हमें हकूक चाहिए, बलूचिस्तान के हकूक चाहिए, बुला बुला इस तरह की बातें। लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट भी शायद इस मामले में कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रही है, और यही वजह है कि ये इजलास शुरू हो चुका है। और अब शहबाज शरीफ की जानब से तरले और मिन्नतें इनके हो रहे हैं कि आप हमें छोड़कर ना जाएं। लेकिन उम्मीद है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है पाकिस्तान की मैशत का क्या हाल है, तो ये इत्तेहादी शहबाज शरीफ का साथ छोड़ जाएंगे। क्योंकि जो एक अच्छी कोशिश हो रही थी ऐवान सदर के अंदर
आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, 6 से ज़ायद उनकी मुलाकातें भी हुई। अब वो भी उसके अंदर भी हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है। इस हवाले से भी शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि सदर आरिफ अलवी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मायूस हो चुके हैं और वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही। तो ये सिर्फ टाल मटोल से काम ले रहे हैं कि इमरान खान को ज़रा जो है वो ठंडा रखा जाए, अदरवाइज ये लोग तैयार नहीं हैं। इलेक्शन के हवाले से वैसे भी अब मामलात बड़ी तेजी से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुल्क की जरूरत भी है। और बाजवा साहब भी कह के गए थे, देखिए ना, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी तजर्बाकार शख्सियत जो कहते थे कि खान जी आपका 26 सालों का तजर्बा होगा, हमारा 75 सालों का तजर्बा है, वो भी ये फरमा के गए हैं बिल आखिर कि मुल्क की जो मैशत की सूरत हाल है इससे कोई एक जमात नहीं निकल सकती जब तक कि इलेक्शन ना हो और एक इस्तेकाम ना आए, स्टेबल गवर्नमेंट ना आए और इलेक्शन भी साफ और शफाफ हो कि किसी पर इंपोर्टेड का या सिलेक्टेड का धब्बा ना लगे, तब जाके ही ये एतमाद बहाल हो सकता है। ये बाजवा साहब भी बड़ा वाज़ह तौर पे कह के गए थे, तो लिहाजा वो भी एक पैगाम था। और कल चौधरी निसार अली खान ने भी कह दिया अवाम लंगोट कस लें और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। तो ये इस हवाले से भी ये भी एक बड़ी जो है वो पेशन गोई आप कह सकते हैं कि इलेक्शन करीब आते जा रहे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह क्योंकि नून लीग ने भी वर्कर कन्वेंशन शुरू की हुई है 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। आज इस्लामाबाद के अंदर वर्कर कन्वेंशन है नून लीग की, तो वहां पर राना सनाउल्लाह की जानिब से यह कहा गया है कि पंजाब और KPK की असम्बलियों की तहलील गैर आइनी अमल होगा, लेकिन वो कहते हैं अगर ये असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो हमें इन दोनों असम्बलियों में, इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन अगर मार्च 2023 में हो जाते हैं इन दोनों असेंबलियों में और फिर जनरल इलेक्शन होता है अक्टूबर 2023 में, तो पंजाब और KPK में वो कहते हैं वही जमात जीतेगी जो जमात पहले मार्च, ये जो पहले इलेक्शन हो चुका होगा वो जीतेगी। तो लिहाजा हमें भरपूर अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम KPK के अंदर, पंजाब के अंदर अभी जीत जाएं और फिर जनरल इलेक्शन के अंदर भी नीचे सूबाई हुकूमतें हमारी होंगी, तो लिहाजा हम फिर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेंगे। तो लिहाजा हमें अभी से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब को और बाकियों को, सबको ये तो बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर स्टेबल एक पंजाब हुकूमत हुई और स्टेबल KPK की हुकूमत हुई और उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ तो फिर तो हमारा कोई चांस ही नहीं है धांधली करने वाला। तो लिहाजा ये भी ये समझते हैं कि अगर असम्बलियां हो गई तहलील वाकई ही पंजाब और KPK, तो फिर ये सिर्फ 2 असम्बलियों में इलेक्शन नहीं होगा, इनकी अपनी मजबूरी होगा। खान की मजबूरी हो ना हो, खान को फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी मजबूरी होगा कि बाकी पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन करवाया जाए। सिर्फ इन 2 असम्बलियों में इलेक्शन करवाने का मतलब यह है कि आपने इमरान खान को खुली स्पेस दे दिया कि वो बड़ी आसानी से कैंपेन करके पहले ये 2 असम्बलियां जीते और उसके बाद उसके पास पूरा टाइम पड़ा हो कि नेशनल असम्बली के लिए कैंपेन करने का, सिंध के लिए कैंपेन करने का, बलोचिस्तान के लिए कैंपेन करने का उसके पास पूरी स्पेस हो। अगर एक ही वक्त में सारी इलेक्शन है तो आपके पास स्पेस नहीं होती कि 4 आपके सूबे हैं या आपके पास कौमी असम्बली है, तो वो सारी एक कैंपेन करना थोड़ा एक मुश्किल टफ टाइम है। तो लिहाजा अब चौधरी परवेज इलाही जब नवाज शरीफ से मायूस हो चुके हैं और वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया, कोई वाज़िया सिग्नल नहीं आया नवाज शरीफ को, ये परवेज इलाही साहब को लेने के हवाले से हालांकि बड़ी कोशिश की गई और मुख्तलिफ जो है वो हीले बहाने किए गए किसी तरह से वो इत्तेहादी हुकूमत में हमें शामिल कर लें, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि हम वक्ती फ़ायदे के लिए अपना लंबा जो सियासी नुकसान है वो नहीं करेंगे। और वरना देखिए लोग अब कहते हैं कि नहीं नहीं चौधरी परवेज इलाही ऐसा नहीं कर सकते। चौधरी परवेज इलाही इक़्तिदार की खातिर अपने भाई चौधरी शुजात की नहीं मानते और चौधरी शुजात हुसैन अपने भाई परवेज इलाही की नहीं मानता। तो लिहाजा इमरान खान कौन सी फुफ्फी का बेटा है इनका कि इमरान खान की बात मान लेंगे या इमरान खान बड़ा इनका सगा भाई है या उसकी खातिर ये कुर्बानी देंगे। कोई कुर्बानी नहीं है इस वक्त। कुर्बानी सिर्फ ये है कि हमारे आगे फिर कहां जाएंगे, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। यानी काफ लीग किसी एक हल्के में भी, पंजाब के किसी भी एक हल्के में, मतलब कोई एक आधा हल्का हो जाए तो एक अलग एग्जाम्पल है कि एक आधा आप कह लें कि चलो एक आधा हल्का होगा, कोई मंडी बहाउद्दीन का हल्का, कोई गुजरात का हल्का, जहां से ये खुद MP एक सीट जीत सकती हूँ। अदरवाइज तो ये सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप नहीं जीत सकते। लिहाजा वही लालच है जिस वजह से अब हर रोज दिन में 3 या 4 दफा तसल्ली देते हैं। किसी MPA से भी मुलाकात हो जाए तो खबर यह लगती है कि चौधरी परवेज इलाही ने फलां MPA से मुलाकात की और कहा कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े होंगे और वक्त आने पर 1 मिनट में असम्बलियां भी तहलील कर देंगे। ये सारे उस तरह के बयानात दे रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही ने भी सारे चारों तरफ से देख दाख के और अब ये गौर शुरू कर दिया कि हमारी जो बेहतरी है वो इमरान खान के साथ चलने में ही है। तो लिहाजा इमरान खान को एक इमरान खान साहब ने
जो ये पिछले 10-20 दिनों से ज़रा खामोशी रखी हुई थी, वो इसीलिए थी कि ऐवान सदर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो लिहाजा अब शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया है कि ऐवान सदर के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे हम मुतमिन नहीं है, हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। तो उस हवाले से भी अब कप्तान खुल के आएंगे और असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और इधर हुकूमत को भी पता है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो इलेक्शन होने हैं, लिहाजा उन्होंने भी इलेक्शन की हंगामी तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हुई हैं। तो ये मामलात है। और इत्तेहादी भी मैंने आपको बता ही दिया कि 3 बड़ी इत्तेहादी जमातें, जिनकी किसी की 2 सीटें, किसी की 3 सीटें, किसी की 4 सीटें, वो भी इस वक्त हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इजलास बुला लिए गए हैं, अगले 2 या 3 दिनों में फैसले हो जाएंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।